कटेंगे तो कटेंगे। एक है तो हिंदू जगह तो यूपी जीत गए, हिंदू जगह तो एमपी जीत गए, महाराष्ट्र हरियाणा में भारी सारे नमस्कार सभी को। बीजेपी अब दिल्ली में भी हिंदू को जगाने जा रही है। पता नहीं हिंदू कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि भगवान को वो अपने घर पे भी पूज रहे हैं, मंदिरों में भी पूज रहे हैं और उनका आदर भी करते हैं। तो हमारे हिंदू कहाँ सोए हुए, मोदी जी हमें पता है, हमारे देशवासियों को पता है। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि हिंदू कहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अब सॉन्ग लॉन्च किया जिसमें बोल रहे हैं कि हिंदू को जगा के यूपी जीता है, हिंदू को जगा के मध्य प्रदेश जीता है, हिंदू को जगा के महाराष्ट्र जीता है। तो हिंदू कहाँ सोए हुए, जिनको इलेक्शन के टाइम पे वो जगा रहे हैं और उनसे वोट ले रहे हैं। क्या हिंदू के जो धर्म ग्रंथ है वहां पे ये लिखा है कि इलेक्शन के टाइम पे आपको जगना है और हमारे बीजेपी को वोट करना है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या लिखा है। अब बीजेपी खुद बोल रही है कि हिंदू का जगा के ही उन्होंने इलेक्शन जीता है। हिंदू जगह तो यूपी जीत गए, हिंदू जगह तो एमपी जीत गए, महाराष्ट्र हरियाणा में भी भगवाधारी सारे जीत गए। और अब हिंदू को जगा के दिल्ली को भी जीतेंगे, ये बोल रहे हैं। जय श्री राम हिंदुओं, अब की बार भूल मत जाना, दिल्ली में भगवा लहराना है। यूपी से ये चीज चालू हुई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही ये नारा लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। यही से ये धारणा चालू हुई थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में भी आके उन्होंने वही बोला था, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारे उन्होंने स्पीच में दिया था। और उसी दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी एक है तो सेफ है ऐसे नारे लगाए थे और एक है तो सेफ है बोले थे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे एक निगेटिव सेंटेंस हो रहा था और निगेटिव एक चीजें फैला रहा था, इसलिए मोदी जी ने उसको कैसे बताया, एक है तो सेफ है, ऐसी चीजें उन्होंने इवन महाराष्ट्र के इलेक्शन और अलग जगह पे भी उन्होंने ये चीज यूज किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ये चीज कर रहे हैं और रिलीजन का यूज कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। ऐसे स्पीच देने की वजह से आज हमारे देश का वातावरण खराब हो चुका है और हमारे देश के जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति भेदभाव करने लगे हैं। एक दूसरे के अभी जो धर्म की रिस्पेक्ट जो करते थे पहले, अभी उसके अंदर एक क्रूरता या हिंसा भर चुकी है लोगों के अंदर। और उसी का रीजन है कि अलग अलग जगहों पे अपने को अलग अलग कुछ न्यूज मिल रहे हैं, जिसमें जैसे क्रिसमस के दिन जो हुआ था, अलग अलग जो उनके पार्टीज हुए थे वहां पे दलितों के ऊपर अलग अलग जो भी चीजें अपने देश के अंदर अभी रिलीजन के जो झगड़े आ रहे हैं, रिलीजन के जो वीडियो आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग अपने यूपी के अंदर हमने देखने मिला है। तो ये सब किस वजह से हुआ है? यही हिंसक जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो स्पीच दिया था, वही उनके ऊपर जो हमारे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है और वही उसी रीजन की वजह से आज अपने देश का इतना वातावरण खराब हुआ है। और यही चलता रहा तो अपने देश के अंदर नेक्स्ट पार्टीशन कब आएगा हम बता नहीं सकते। और ये हो सकता है 100% अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो, क्योंकि पहला पार्टीशन भी रिलीजन के वजह से ही हुआ था, दो अलग अलग आइडियोलॉजी के वजह से ही हुआ था। उस जमाने के सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये मेंशन किया था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो कॉर्पोरेट है, वो क्या करते हैं, धर्म का यूज करते हैं खुद के बेनिफिट्स के लिए। और आज वो प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं अपने देश के अंदर कि कैसे धर्म का यूज हो रहा है खुद के बेनिफिट्स के लिए, खुद के वोट के लिए। ये सब अपने देश के अंदर प्रैक्टिकली हम आज देख पा रहे हैं और इसी का रीजन है कि अपने देश का आज वातावरण खराब हुआ है। और ये कब क्या दिखाएगा अपने को आपको पता नहीं चलेगा। और जो आपका ओपिनियन आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।